पटना के आरपीएस मोड़ स्थित पटना दून पब्लिक स्कूल परिसर में आयोजित शरद महोत्सव उल्लास, संस्कृति और संदेश से भरा रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सफलता से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसान को सफलता जरूरी मिलती है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील भी की। इससे पहले विद्यालय के संस्थापिका इंदु सिन्हा, निदेशक राकेश कुमार, सहायक निदेशक श्वेता सिन्हा एवं प्राचार्य सिंपल सिन्हा ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जोश जंक्शन थीम पर आधारित महोत्सव की शुरुआत गणेश वंदना और महाभारत के द्रौपदी चीरहरण पर आधारित नृत्य से हुई। छात्र छात्राओं के मनोहारी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ बच्चों को सामाजिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक प्रतिभा को निखारना है। महोत्सव में 30 से अधिक स्टॉलों पर स्वादिष्ट व्यंजनों ने भी लोगों का खूब ध्यान खींचा। आप लोगों का जो प्रोग्राम है मैं आधा घंटे से देख रहा था, और पढ़ाई तो आप विद्यालय में करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के रूप में जो भी आप करते हैं वो आपके मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास को भी बढ़ावा देता है। आज जो कल्चर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, चैट जीपीटी, मशीन लर्निंग, बहुत सारी तकनीक आज की डेट में आ रही है। उसके साथ कदम से कदम ताल मिला के चलना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ बुनियादी बातें हैं जिन्हें आज से 100 साल पहले भी वो बिल्कुल वही थी और आज भी वही है और आगे भी वही रहेंगे। उन पर मैं बात करूंगा आपसे एज ए पुलिसमैन। पहली बात है कि नशा, ड्रग का जो कारोबार है या ड्रग की जो एडिक्शन या उसका डिपेंडेंसी जितने यूथ की जो देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है। अनुपातिक दृष्टि से वो कम ज्यादा हो सकती है। 50-100 साल पहले थोड़ी कम रही होगी या ज्यादा कम रही होगी, लेकिन तब भी था। लेकिन आज के दौर में वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। विशेषकर चूंकि मैं यहाँ CPSP वेस्ट पटना के पद पर कार्यरत हूँ, तो जो मेरा क्षेत्र है विशेषकर पालीगंज, दानापुर, फुलवारी, वहाँ मैं देखता हूँ कि नए नए लड़के जो 17, 18, 20, 22 साल की एज के यूथ एकदम जनरेशन है, जो देश का फ्यूचर है, और वो कहीं सिरिंज लगा रहा है, कहीं वाइटनर से कर रहा है, कहीं चरस, गांजा, ये सब ड्राई ड्रग के रूप में यूज कर रहा है। तो जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनसे मेरी अपील है कि इस पर आप लोग काम करिए। ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी अपने बच्चों तक नहीं है, पड़ोसी का जो बच्चा है या आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, इवन आपकी सोसाइटी, कॉलोनी में भी जो बच्चा है, उसको इस जहर से बचाइए। इसके चौथर नुकसान है, उन पर मैं चर्चा करना नहीं चाहूंगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। नशे से देश ही बर्बाद नहीं हो रहा है, आप पहले बर्बाद होइएगा, क्योंकि जब चीजें देश पे आती हैं, समाज पे आती हैं, तो हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता है। एक बिटर ट्रूथ है। लेकिन इसको समझिएगा, अगर पड़ोसी का बच्चा ड्रग ले रहा है तो आप भी सुरक्षित नहीं है उससे। चलिए एग्जाम्पल से बता देते हैं पुलिसिंग के हिसाब से। वो ड्रग लेगा, पैसे नहीं मिलेंगे उसको घर से, फिर चोरी करेगा, चोरी देखेगा इजीली कहाँ से अवेलेबल है, आपके घर में कर देगा। बहुत सारे एप्लीकेशन, FIR इस तरह की आती है, और पास पड़ोस का लड़का निकलता है कोई। आप कहिएगा कि हम तो अच्छे मकान, अच्छी कॉलोनी में जाके रह लेंगे, एलिटिज्म जिसको कहते हैं वहां पे, तो वहां भी आते हैं वो। आप उनसे कहां तक पीछा छुड़ाइएगा। इसलिए समावेशी विकास, नशा मुक्त समाज बहुत जरूरी है। तो अंत में एक बार फिर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और मैं यही कहूंगा कि जिंदगी में आप जो चाहते हैं, जो यूथ है यहाँ का, जो बच्चे हैं छोटे और कुछ मिडिल एज वाले, एडल्ट वाली कैटेगरी में, आप बनिए, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं, लेकिन आप बेहतर इंसान बनिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए अपने का, और आप अगर बेहतर इंसान बन पाए तो आप सब कुछ बन जाइएगा जो आप चाहते हैं, चाहे अच्छा पुलिस वाला, चाहे अच्छा प्रशासक, चाहे मैनेजर, जो भी आप बनिएगा, चाहे आप टीचर। लेकिन पहली उसकी बुनियादी शर्त है कि आप अच्छा इंसान बनिए, और अच्छे इंसान के लिए वही है
तुलसीदास जो बोलते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। थैंक यू वेरी मच। ये विद्यालय परिसर में हर साल हम लोग एनुअल मेला से आप देखते हैं, हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने विजिटर्स के लिए बहुत सारे स्टॉल लगाते हैं, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा मनोरंजन भी करते हैं, एक अच्छी बिजनेस एक्यूमेंट भी सीखने की कोशिश करते हैं। बच्चे बहुत सारे तरह तरह के खाने पीने के स्टॉल्स, गेम्स के स्टॉल्स और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लगा रखी है, जिससे आने वाले विजिटर्स बोर नहीं हो, कहीं ना कहीं एक मस्ती हो, एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट उनको यहाँ पे दिया जा रहा है जो क्लासरूम से बाहर है। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे तमाम चीज़ें सीख पाते हैं, जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, या फिर हाउ टू डील विथ पीपल। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। एक्चुअली ये एनुअल फेट है और हम हर साल अपने बच्चों के द्वारा कराते हैं, क्योंकि आज हमारा स्कूल विद्यालय एनएपी के तहत होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर बहुत फोकस्ड है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ किताबी नॉलेज ना सीखे, इसके अलावा वो लाइफ की स्किल को भी सीखे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों ने स्टॉल लगाया है, कुछ गेम्स के लगाए हैं, तो वो सीख पाते हैं इससे कि कैसे हमें अपने सोसाइटी में जो है लोगों से कम्युनिकेट करना है और कैसे इंटरेक्ट करना है। तो ये एक तरीके से हम कह सके लर्निंग विथ जॉय वाला फंक्शन है और हम लोगों ने इसका नाम जोश जंक्शन इसलिए रखा है क्योंकि बच्चे पूरे साल इस दिन का वेट करते हैं और पूरे जोश के साथ वो अपने आप को परफॉर्म करते हैं। सो मैं तमाम पेरेंट्स से और मेरे जो भी अभिभावकगण हैं उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं और इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करते हैं। सो थैंक यू मैनेजमेंट टीम, होल फैमिली ऑफ दून फैमिली, और दिल से शुक्रिया करती है उन तमाम बच्चों का, उन तमाम अभिभावक गणों का जिनकी मदद से और शिक्षक गणों का भी जिनकी मदद से ये इवेंट हम कर पा रहे हैं।